हेलो बच्चों, क्या आप सब रेडी हैं एक और मजेदार एडवेंचर के लिए। आज हम जाने वाले हैं पक्षियों की दुनिया में। लेकिन ये कोई आम पक्षी नहीं है। ये हैं सुपर हीरो पक्षी जो उड़ नहीं सकते लेकिन दौड़ते हैं चीते से भी तेज, जिनके अंडे होते हैं फुटबॉल जितने बड़े, और जो गुस्से में आ जाएं तो शेर भी डर के भाग जाए। तो क्या आप तैयार हैं मिलने इन सुपर बर्ड्स से? पहले मिलेंगे श्रीमान शुतुरमुर्ग जी से, जो हैं दुनिया के सबसे बड़े पक्षी। फिर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया ईम्यू भाई साहब से मिलने, जो हैं शुतुरमुर्ग के कजिन। और हाँ, रास्ते में मिलेंगे कुछ और अजीबोगरीब दोस्त भी, जैसे शू बिल स्टॉक, काकापो और सेक्रेटरी बर्ड। तो चलो शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। ये रहे हमारे सुपरस्टार श्रीमान शुतुरमुर्ग जी। देखो कितने लंबे हैं, पूरे 9 फीट। मतलब अगर मैं और तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं तब भी शुतुरमुर्ग जी हमसे लंबे होंगे। और हाँ, ये उड़ तो नहीं सकते लेकिन दौड़ते हैं रॉकेट की तरह, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मतलब अगर कार होती तो ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल भी कहेंगे, वाह भाई वाह, क्या स्पीड है। शुतुरमुर्ग जी बहुत ही ताकतवर भी होते हैं। इनके पैर इतने मजबूत होते हैं कि एक ही किक में शेर को भी गिरा सकते हैं। और इनके अंडे, अरे वो तो फुटबॉल से भी बड़े होते हैं। लेकिन डरो मत, शुतुरमुर्ग जी बहुत ही प्यारे होते हैं, खासकर जब तक तुम उनके बच्चों को परेशान ना करो। ये शाकाहारी होते हैं, मतलब ये सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसे घास, फल और बीज। शुतुरमुर्ग जी अफ्रीका के रेगिस्तान में रहते हैं, जहां बहुत गर्मी होती है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गर्मी में भी ठंडे रहने के लिए अपने पंख फड़फड़ाते हैं। और हाँ, एक और मजेदार बात, शुतुरमुर्ग जी अपनी आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं। मतलब अगर तुम चुपके से इनके पीछे जाकर कुछ शरारत करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, ये तुम्हें देख लेंगे। तो बच्चों, कैसे लगे हमारे शुतुरमुर्ग जी? मजेदार है ना? अब मिलिए ईमू भाई साहब से। ये हैं शुतुरमुर्ग जी के कजिन, लेकिन रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ईमू भाई साहब भी उड़ नहीं सकते, लेकिन इनकी स्टाइल देखो। इनके सिर पर होते हैं लंबे लंबे पंख, जो दिखते हैं बिल्कुल हेयर स्टाइल की तरह। ईमू भाई साहब भी बहुत तेज दौड़ते हैं, लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और इनकी आवाज, अरे वो तो इतनी भारी होती है कि पूरे जंगल में गूंज उठती है। ईम्यू भाई साहब भी शाकाहारी होते हैं और इन्हें फल फूल और कीड़े मकोड़े खाना बहुत पसंद है। ये बहुत ही अच्छे तैराक भी होते हैं। मतलब अगर कभी इनका नदी पार करने का मन हो तो इन्हें किसी नाव की जरूरत नहीं पड़ती। ईमू भाई साहब बहुत ही सामाजिक होते हैं और अक्सर झुंड में रहते हैं। ये अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और उन्हें शिकार करना और खुद का बचाव करना सिखाते हैं। तो बच्चों, कैसे लगे हमारे ईमू भाई साहब? स्टाइलिश है ना? तो बच्चों, अब समय है एक मजेदार मुकाबले का, शुतुरमुर्ग वर्सेस ईमू। कौन है इन दोनों में से बेहतर? शुतुरमुर्ग जी हैं दुनिया के सबसे बड़े पक्षी, जबकि ईमू भाई साहब हैं थोड़े छोटे। शुतुरमुर्ग जी दौड़ते हैं ईमू भाई साहब से तेज, लेकिन ईमू भाई साहब हैं बेहतर तैराक। शुतुरमुर्ग जी के अंडे होते हैं ईमू भाई साहब के अंडों से बड़े, लेकिन ईमू भाई साहब के पंख होते हैं ज्यादा स्टाइलिश। तो बच्चों, बताओ कौन है विजेता? असल में दोनों ही विजेता हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने तरीके से खास हैं। चैप्टर 4, शूबिल स्टॉर्क जूटों वाला पक्षी। शूबिल स्टॉर्क द बर्ड विथ शूज। अब मिलिए हमारे एक और अजीबोगरीब दोस्त से, शूबिल स्टॉर्क। इसका नाम शूबिल स्टॉर्क इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी चोंच बिल्कुल जूते जैसी दिखती है। शूबिल स्टॉर्क अफ्रीका के दलदली इलाकों में रहता है और मछली, सांप और मेंढक खाता है। यह बहुत ही शांत स्वभाव का पक्षी होता है और अक्सर घंटों तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़ा रहता है। लेकिन जब यह शिकार करता है तो बहुत ही तेज और चालाक होता है। शूबिल स्टॉर्क बहुत ही दुर्लभ पक्षी है और इसकी संख्या लगातार घट रही है। इसलिए हमें इनका ख्याल रखना चाहिए और इनके घरों को सुरक्षित रखना चाहिए। चैप्टर 5, काकापो, उल्लू जैसा तोता। काकापो द आउल पैरट। यह है काकापो, एक ऐसा तोता जो उड़ नहीं सकता। काकापो न्यूजीलैंड में पाया जाता है और यह दुनिया का सबसे भारी तोता है। यह रात में जागता है और दिन में सोता है, बिल्कुल उल्लू की तरह। काकापो बहुत ही मिलनसार होता है और इंसानों से डरता नहीं है। यह बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें निकालता है, जो सुनने में बहुत ही मजेदार लगती हैं। काकापो बहुत ही दुर्लभ पक्षी है और इसकी संख्या बहुत कम रह गई है। इसलिए वैज्ञानिक इनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 6, सेक्रेटरी बर्ड, सांपों का दुश्मन। सेक्रेटरी बर्ड द स्नेक हंटर। यह है सेक्रेटरी बर्ड, एक ऐसा पक्षी जो दिखता है किसी ऑफिस में काम करने वाले की तरह।
सेक्रेटरी बर्ड अफ्रीका के घास के मैदानों में पाया जाता है और ये सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये अपनी लंबी टांगों से सांपों को मारता है और फिर उन्हें खा जाता है। सेक्रेटरी बर्ड बहुत ही तेज दौड़ सकता है और ऊंची उड़ान भी भर सकता है। ये बहुत ही बुद्धिमान पक्षी होता है और अपने शिकार को पब्बा। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये अजीबोगरीब पक्षियों से भरा सफर? मजा आया ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आपको कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए एडवेंचर के साथ। बच्चों, आज हम आपको कुछ ऐसे मजेदार और अजीब पक्षियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हंसते हंसते लौटपोट हो जाएंगे। इनके किस्से सुनकर तो आप भी बोलेंगे, बाबा ये तो बड़ढ़े नायब हैं। तो तैयार हो जाइए, पक्षियों की दुनिया का सफर शुरू करते हैं। एनी डे। अरे हाँ, तो सबसे पहले मिलिए शुतुरमुर्ग जी से। ये हैं हमारे प्यारे शुतुरमुर्ग भाई, जो अपनी अनोखी आदतों और शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। बड़ेडे ही शानदार पर्सनालिटी है इनकी। इनकी ऊंचाई और तेज दौड़ने की क्षमता इन्हें और भी खास बनाती है। लेकिन एक अफवाह इनके पीछे बहुत चलती है। लोग अक्सर कहते हैं कि शुतुरमुर्ग डरकर रेत में सिर छुपा लेता है। लोग सोचते हैं शुतुरमुर्ग डरकर रेत में सिर छुपा लेता है, लेकिन क्या यह सच है? अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुतुरमुर्ग बहुत ही बहादुर और सतर्क पक्षी है। सच्चाई ये है, वो तो अपने अंडों को वाईफाई सिग्नल दे रहा होता है। जी हां, आपने सही सुना। दूर से देखने पर लगता है जैसे सिर अंदर कर लिया हो, लेकिन असल में वो अपने अंडों की देखभाल कर रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसा वाईफाई? दरअसल शुतुरमुर्ग अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बार बार चेक करता है। अरे भाई, शुतुरमुर्ग है, तकनीक में भी आगे होगा। ये तो बस एक मजाक है, लेकिन सच्चाई ये है कि शुतुरमुर्ग अपने अंडों की सुरक्षा के लिए बहुत मेहनत करता है। शुतुरमुर्ग की ये आदतें हमें सिखाती हैं कि हमें भी अपने परिवार और प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो अगली बार जब आप शुतुरमुर्ग को देखें तो याद रखें कि ये पक्षी सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। और हां, अगर आपको कभी लगे कि शुतुरमुर्ग रेत में सिर छुपा रहा है, तो समझ जाइए कि वो अपने अंडों की देखभाल कर रहा है, न कि डर कर छुप रहा है। शुतुरमुर्ग भाई और उनका वाईफाई कनेक्शन एक मजेदार और अनोखी कहानी है, जो हमें सिखाती है कि हर चीज का एक कारण होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शुतुरमुर्ग को देखें तो इस कहानी को याद करें और मुस्कुराएं। शुतुरमुर्ग भाई और उनका वाईफाई कनेक्शन एक अनोखी और मजेदार कहानी, जो हमें सिखाती है कि हर चीज का एक कारण होता है। और अब बारी है हमारे ईमू भाई की। इनकी आवाज इतनी भारी और बेस होती है कि वह जमीन के अंदर तक महसूस होती है। एक बार क्या हुआ, ईमू भाई गुस्से में थे, जोर से बोले, धड़ धड़ धम। पूरा जंगल डर गया। पेड़ पौधे जानवर सब कांपने लगे। जंगल ने कहा, भाई थोड़ा धीमे बोलो, कांप रहा हूं। तो समझ गए ना ईमू भाई की आवाज का क्या हाल है। अब आते हैं शुतुरमुर्ग भाई के पैरों की ताकत पर। यार, इनके पैर इतने मजबूत होते हैं कि एक ही किक में शेर जैसे जानवर को गिरा सकते हैं। एक बार एक शेर ने शुतुरमुर्ग को परेशान किया। शुतुरमुर्ग ने एक ही किक मारी, शेर सीधा उड़कर गिर पड़ेगा। शेर ने उठकर कहा, भाई WWF छोड़ रहा हूं, अब तो गिल्ली डंडा खेलूंगा। तो समझ गए ना, शुतुरमुर्ग भाई से पंगा लेना मतलब जान से खेलना। चैप्टर 4। ईमू भाई दौड़ने में भी किसी से कम नहीं है। उनकी दौड़ने की क्षमता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ईमू की तेजी और फुर्ती ऐसी है कि वो किसी भी एथलीट को मात दे सकते हैं। उनकी लंबी टांगें और मजबूत शरीर उन्हें एक बेहतरीन धावक बनाते हैं। इतना तेज दौड़ ही सकते हैं कि कार के साथ साथ भागे तो ट्रैफिक पुलिस भी हैरान। एक दिन की बात है जब ईमू भाई ने अपनी दौड़ का प्रदर्शन सड़कों पर किया। वो इतनी तेजी से भाग रहे थे कि कारें भी उनके सामने धीमी लग रही थी। एक बार ईमू भाई को जल्दी थी और वो भागे जा रहे थे। उनकी तेजी देखकर लोग दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेस हो रही हो और ईमू भाई उसमें सबसे आगे हों। ट्रैफिक पुलिस ने देखा तो सीटी बजाई। पुलिस वाले को लगा कि कोई गाड़ी इतनी तेजी से जा रही है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो ईमू भाई हैं तो वो भी चौंक गए। ईमू भाई रुके और बोले, क्या हुआ भाई साहब?
पुलिस वाले ने उन्हें रोका और पूछा कि इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो। ट्रैफिक पुलिस ने कहा, हेलमेट कहाँ है भैया, इतनी तेज रफ्तार में। पुलिस वाले को लगा कि ईमू भाई को भी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। ईमू भाई मुस्कुरा दिए और बोले, अरे भाई, मेरे पास तो प्राकृतिक हेलमेट है। उनकी इस बात पर पुलिस वाला भी हंस पड़ा और समझ गया कि ईमू भाई का अंदाज ही निराला है। ईमू भाई की इस मजेदार घटना ने सबको हंसा दिया और उनकी दौड़ की कहानी सबके दिलों में बस गई। चैप्टर 5। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिच के अंडे की। यार, ये अंडा इतना बड़ा होता है कि 24 मुर्गी के अंडों के बराबर होता है। सोचो, अगर किसी ने ऑस्ट्रिच का अंडा आमलेट में डाल दिया तो पूरा स्कूल नाश्ता कर ले। एक बार एक बच्चे ने ऑस्ट्रिच का अंडा देखा, बोला, मम्मी, ये तो तरबूज है क्या? मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, ये तो ऑस्ट्रिच अंकल का अंडा है। चैप्टर 6। अब मिलिए न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी बर्ड से। ये बीडीडे ही खास होते हैं। रात में बाहर आते हैं, उड़ नहीं सकते और उनके पंख दिखते भी नहीं, लेकिन कीवी बर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं, मैं सुपर हीरो हूं, जो दिखता नहीं, उड़ता नहीं, लेकिन मशहूर इतना हूं कि पूरा देश मुझ पर फिदा है। और सच में कीवी बर्ड बहुत ही प्यारे होते हैं। कैसोवरी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे डायनासोर जिंदा हो गया हो। दिखने में बिल्कुल छोटे डायनासोर जैसा लगता है और बहुत ही खतरनाक भी होता है। अगर जुरासिक पार्क में टिकट नहीं मिला तो कैसोवरी को देख लो, डर उसी लेवल का मिलेगा। लेकिन डरना नहीं, कैसोवरी ज्यादातर शांत ही रहते हैं, बस उनको परेशान मत करना। और अब बारी है पक्षियों के फैशन शो की। सबसे पहले आते हैं सेक्रेटरी बर्ड। इनको देखकर लगता है जैसे फॉर्मल इंटरव्यू देने जा रहे हैं। फिर आते हैं ईमू भाई, इनका तो हमेशा बैड हेयर डे रहता है। अब आइए शोएबिल की तरफ, ऐसा मुंह जैसे किसी ने मोजा चिपका दिया हो। और आखिर में आते हैं काकापो, जैसे मास्क पहनकर पार्टी में आ गए हों। शुतुरमुर्ग भाई डांस में भी माहिर हैं। अपने पंखों को हिलाकर डांस की तरह चाल चलते हैं, खास तौर पर जब वो किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं। एक बार शुतुरमुर्ग भाई ने सोचा, आज तो डांस करके दिखाता हूं। और फिर क्या था, स्टेज पर आग लगा दी। सब देखते रह गए। शुतुरमुर्ग भाई बोले, नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा। और फिर खुद ही स्टेज पर झूम गए। चलिए, अब आपको ले चलते हैं बर्ड स्कूल। यह कोई साधारण स्कूल नहीं है, बल्कि यहां हर पक्षी की अपनी खासियत है। यहां के स्पोर्ट्स कैप्टन हैं हमारे शुतुरमुर्ग भाई। उनकी तेज दौड़ और अद्भुत ऊर्जा से पूरा स्कूल प्रेरित होता है। हर सुबह शुतुरमुर्ग भाई बच्चों को दौड़ने और फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी स्पोर्ट्स क्लास में हर कोई भाग लेना चाहता है। म्यूजिक टीचर हैं ईमू भाई, जो अपनी बूम बूम आवाज से सबको डांस करने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी म्यूजिक क्लास में हर कोई झूम उठता है। ईमू भाई के पास हर गाने का एक अनोखा अंदाज है और उनकी धुनें पूरे स्कूल में गूंजती हैं। डिसिप्लिन मॉनिटर हैं शोएबिल, जिनकी कड़ेडाक नजर से कोई भी बच्चा शरारत करने की हिम्मत नहीं करता। शोएबिल की उपस्थिति ही बच्चों को अनुशासन में रखती है। उनकी कड़ी निगरानी में हर बच्चा अपने काम पर ध्यान देता है और शांति बनाए रखता है। सोते सोते टॉपर हैं काकापो, जो नींद में भी सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। काकापो की बुद्धिमानी और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं। वे हमेशा आराम की मुद्रा में रहते हैं, लेकिन उनके पास हर सवाल का सही जवाब होता है। बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और प्रिंसिपल हैं सेक्रेटरी बर्ड, जो हमेशा अपने कागज और सूट के साथ घूमते रहते हैं। सेक्रेटरी बर्ड की नेतृत्व क्षमता और अनुशासन प्रियता से पूरा स्कूल प्रभावित है। वे हर बच्चे की प्रगति पर नजर रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। उनके मार्गदर्शन में बर्ड स्कूल एक आदर्श स्थान बन गया है। बच्चों, अगर आपको ये मजेदार पक्षी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बताइए, अगली बार किस पक्षी के बारे में जानना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पक्षियों से प्यार करते रहिए।